हम बात करने वाले हैं कि अग्निवीर में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे। आप अपने मोबाइल पर लैपटॉप से घर बैठे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फुल स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे। आप लोगों को पता होगा कि 24 से स्टार्ट हो गए हैं 10 बजे से सुबह से, तो अभी मॉर्निंग से ये साइट मेंटेनेंस पे थी, बट अभी ये साइट पूरी तरह से वर्क करने लगी है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे कैरियर एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स .cdac.in पे आना है। इसके बाद अग्निवीर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन इन करने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड, आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप यहाँ से साइन इन करेंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है नया, तो आपको न्यू यूजर एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूजर एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यानी कैंडिडेट का नाम डालना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट पे हो, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट पे जो हो वही दर्ज कर देना है यहाँ पे। इसके बाद पेरेंट्स नेम, यहाँ पे पिताजी का नाम। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है। नेशनलिटी सिलेक्ट कर देना है आपको इंडियन। इसके बाद जेंडर। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल आईडी को भी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मोबाइल की जो ओटीपी है वो यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे कैप्चा फिल करके साइन अप कर देना है। तो फटाफट से मैं डिटेल भर के साइन अप पे क्लिक करता हूँ, फिर आगे बताते हैं। कांग्रेचुलेसन, योर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। वी हैव सेंड सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड टू योर ईमेल registered email ID. The user use the email ID and the system generated password while signing. तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन पहुँच रहा है। तो अब आपके मेल पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया है, उसको आप डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैं फटाफट से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप साइन इन हो जाएंगे तो आपको नया अपना पासवर्ड बनाने के लिए पूछ रहा है। तो आपको नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है, 1 अपर करेक्टर होना चाहिए, 1 लोअर करेक्टर कम से कम होना चाहिए, 1 नंबर और 1 स्पेशल करेक्टर होना ही चाहिए कम से कम। तो पासवर्ड फटाफट से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना ही है आपको। तो मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की थी वो यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में क्लिक करना है। 0 लेवल से आपको 4 लेवल तक जाना है। इंस्ट्रक्शन फिल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में सारा कुछ पढ़ लेना है कि एज क्या रहने वाली है और फीस कितनी रहने वाली है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी सारा कवर किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है सारी डिटेल। इसके बाद आई हैव रीड केयरफुली इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रेड का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि आपने जो इसकी डाटा है वो सही से डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। इसके बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं तो आप डिस्क्लेमर जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके एक्सेप्ट करने के बाद सक्सेसफुली एक्सेप्टेड आ गया। इसके बाद जो आपने डिटेल वहाँ पे डाली थी बेसिक डिटेल वो वहाँ पे शो करने लगेंगी यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप सिविलियन हैं या फिर सर्विस में हैं, तो आप सिविलियन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अनमेरिड का ही होगा, ये ऑटोमेटिक लेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है
हाई स्कूल के मार्कशीट पे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल में। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे देखिए 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विथ मैथ फिजिक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे यस कर देना। अगर 3 साल का डिप्लोमा है या 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है तो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे यू हैव डिक्लेयर एज पास 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है आप पास हो चुके हैं 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स से, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करने के बाद हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो इंटर में सब्जेक्ट लिया है 10+2 में वो फिजिक्स मैथ है या नहीं है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। इसके बाद ग्रुप अप्लाइंग, कि आप किस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि आप कौन से ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो सिलेक्टेड रहेगा, 2 ऑप्शन में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। साइंस सब्जेक्ट से करना है तो साइंस पे क्लिक कर दीजिए, वरना बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आपने जिस भी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर किया हुआ है वो बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर का जो परसेंटेज है 10+2 का वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद 10+2 की जो स्कैन कॉपी है ओरिजिनल आपके मार्कशीट की वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको मिनिमम जो 50% होना चाहिए इंग्लिश में वो यहाँ पे डाल देना है आपके मार्कशीट पे जितना है। इसके बाद इंटर द परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स का परसेंटेज डाल देना है 10+2 में। इसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का डाल देना है, तो मैं तीनों से डाल देता हूँ। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि आप अगर एक स्पेशल सब्जेक्ट से कोई इंटर किया हुआ है तो वो यहाँ पे यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। यस करेंगे तो आपको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, वरना नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। डिटेल आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर आप एनसीसी अगर हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए, नहीं है तो आर यू सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एयरफोर्स की, अगर आप सर्विस मैन के रिटायर्ड पर्सन हैं, लड़के हैं, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। इसके बाद डू यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप रिटायर हुए हैं तो ये तो उनके लिए है जो पहले से एक सर्विस मैन हैं। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्ट जो है वो यहाँ पे डाल देना है। फिजिकल में क्या है, इंटर एनी वन क्लैरिटी विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, यानी कि आपके बॉडी पे एक ऐसा मार्क यहाँ पे दर्ज करना है जो हमेशा आपके रहे, यानी कि कोई निशान है या तिल है, ऐसा कुछ मेंशन कर देना है यहाँ पे। तो जो भी है आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद हाइट जो है आपकी कितनी सेंटीमीटर है वो यहाँ पे दर्ज कर देनी है। इसके बाद कैंडिडेट का जो सीना है वो कितना है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। वेस्ट का साइज जो है वो आप इंच में मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके शूज़ का क्या साइज है रहने वाला है वो यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड यहाँ पे जो एडिशनल डिटेल है वो सेव हो चुकी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको फिल कर देना है कि आपका हाउस या कॉलोनी या विलेज एड्रेस क्या है। इसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद स्टेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, विलेज, पोस्ट, आधार नंबर, इसके बाद पिन कोड, ये यहाँ पे डाल लेना है। तो मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल जो है आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद
आपको पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना है। इसके बाद लेफ़्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो फटाफट से मैं अपलोड करके सबमिट जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो 100% फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सेंटर सिलेक्ट करना है। सेंटर सिलेक्ट करने के लिए आपको सेंटर एड्रेस पे जाना है। यहाँ पे सिलेक्ट 5 सिटी प्रेफरेंसेस में सिलेक्ट कर लेना है। आपको 5 सिटी कम से कम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अपडेट सिटी प्रेफरेंस करना है तो यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। जैसे हमको पहले कानपुर चाहिए तो यहाँ पे कानपुर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हो गई अपडेट। सेकेंड फेज के लिए आप कहाँ जाना चाहते हैं उसकी सिटी यहाँ पे डाल देना है। सारे सिलेक्ट कर लेना है। इसको यहाँ पे अप डाउन भी कर सकते हैं, तो जो आपको पहले चाहिए वो पहले कर सकते हैं। इसके बाद सेव एएससी प्रेफरेंस सेव कर देना। सेव करने के बाद जो आपका डिटेल है वो सेव हो चुका है। फिर आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद देखिए सिटी आपने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब आपको पेमेंट करना है। यहाँ से आप पेमेंट पे जाएंगे। पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पेमेंट पे क्लिक किया हुआ है तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको मेक पेमेंट, आपको एक बार रीड कर लेना है कि आपने जो डिटेल डाली है वो सही डाली है या नहीं डाली। एक बार फिर से आपको रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे सेव करके जो आपने दिया है वो सारा कुछ सही है तो कंटिन्यू टू पेमेंट कर देना है। आप यूपीआई, भीम, नेट बैंकिंग किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने समझा भी होगा कि कैसे ऑनलाइन करना। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, हम उसका सलूशन आपको तुरंत ही प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।